नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीयूईटी पीजी में दो ऐसे जनरल पेपर हैं, सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12। एक पेपर कोड मुख्य रूप से एलएलबी और अन्य कोर्सेज के लिए यूज किया जाता है, दूसरा एमबीए और जनरल के रूप में यूज किया जाता है। ये पेपर एक ही दिन पड़ गया है और दूसरे शिफ्ट में सीओक्यूपी 11 है, तीसरे शिफ्ट में सीओक्यूपी 12 है। तो इस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एक ही दिन जब एग्जाम है तो क्या किसी एक कोर्स का पेपर टलेगा या क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि इस पेपर का इसका समाधान क्या है, यानी अगर टलेगा तो क्या होता है, नहीं टलेगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सारी बातें समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, फिर दोबारा आपके मन में ये डाउट नहीं उठेगा सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12 के परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत करता हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप सारे डाउट्स को दूर कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि आप सभी के लिए लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं इस वर्ष, उसके लिए हम अपने यूट्यूब की फ्री सीरीज लेके आने वाले हैं इसी चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट के लिए, एमबीए और एलएलबी दोनों के लिए। और साथ ही साथ आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे कोर्स को अब सिर्फ ₹999 में प्राप्त कर सकते हैं अगर कूपन कोड यूज करेंगे CUET PG50। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को आप सिर्फ 249 में आप पा सकते हैं अगर कूपन कोड यूज करेंगे CUET PG50। इसकी प्राइस पहले 1999 थी, इसकी प्राइस 499 थी। अभी भी ऐप पर आपको यही शो करेगा, लेकिन जब आप ये हमारा कूपन कोड यूज करोगे तो आपके लिए ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से ऐप पे जाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको उस पीडीएफ की तरफ मैं लेके चलता हूं जो ऑलरेडी हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप अगर नहीं ज्वाइन किए तो वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों। तो हम देखेंगे कि जो एग्जाम है 25 मार्च की डेट है और 25 मार्च का दूसरा शिफ्ट सीओक्यूपी 11 जनरल यानी एलएलबी वाला पेपर कोड, ठीक, इतनी बात क्लियर है, 12:30 से लेकर के 2 के बीच में। दूसरा है सीओक्यूपी 12 यानी एमबीए जनरल पेपर वाला कोड, तो इसका पेपर है तीसरे शिफ्ट में सेम डे पर 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में। अब विद्यार्थियों का सवाल यह है कि सर हमारा जो एग्जाम 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक सिर्फ एक छोटा सा हमारे पास गैप है, और अगर हमारा सेंटर एनटीए, इसका सेंटर कुछ और देगी, इसका सेंटर कुछ और देगी, तो हम कैसे परीक्षा दे पाएंगे, ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि या तो ये एग्जाम कटेगा या ये एग्जाम आपका कटेगा, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं आपको थोड़ी सी बातों को समझाता हूं, मेरी बातों पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं सीयूईटी पीजी का, तो एनटीए के पास आपका डाटा जाता है, ठीक। एनटीए का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, वो एनटीए के पास है, ठीक। आपके एप्लीकेशन नंबर पर क्लियरली, जैसे जो लोग एक का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12 दोनों ये फॉर्म भरा है, तो एनटीए के पास आपका डाटा है कि आपने ये भी भरा है और ये भी भरा है। तो आपका जो सेंटर होगा वो सीओक्यूपी 11 का भी सेम सेंटर होगा और सीओक्यूपी 12 का भी सेम सेंटर होगा। अगर आपने ये दोनों पेपर कोड भरा है तो सेंटर आपका सेम होगा, यानी 12:30 से 2 के बीच में आप सीओक्यूपी 11 दोगे, फिर सेंटर से बाहर आओगे, फिर आधे घंटे बाद उस सेंटर में दोबारा आपकी एंट्री होगी उसी सेम सेंटर में, और सीओक्यूपी 12 पेपर के लिए आपको अंदर बुलाया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये पेपर टल सकता है, एक साथ दोनों पेपर है, तो ऐसे तमाम पेपर्स है ना, ऐसे बहुत सारे पेपर है, हो सकता है कि बताइए, हो सकता है पॉलिटिकल साइंस वाले ने भी अपना सीओक्यूपी 11 भरा हो, तो क्या इनका टल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। फिर इनका यानी शिफ्ट 1 का जो इनका पेपर है 9 से 10:30 का सेम सेंटर पर रहेगा, और इनका भी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस और ये भरा है तो इन दोनों का सेंटर सेम होगा, ये दोनों आपने भरा है तो सेम सेंटर होगा। तो अगर आपका एग्जाम सेम डे पर है, किसी भी विद्यार्थी का अगर एग्जाम सेम डे पर है, जैसे 2 टेस्ट पेपर आपने भरा है या 3 टेस्ट पेपर भरा है, अगर सेम डे पर अगर आपका एग्जाम साथ में पड़ रहा है अलग अलग शिफ्ट में, तो आपका सेंटर सेम रहेगा। ये पिछले साल हर साल हमने देखा है स्टूडेंट्स का, और एनटीए इसी पर्पज से आपको लेकर के चलती है, अदरवाइज कैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम करा पाएंगे, तब तो एक दिन में एक ही एग्जाम करा पाएंगे। तो ये तरीका होता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो है समझ में आ रही होंगी, क्लियरली आप लोग बातों को समझ पा रहे होंगे। बाकी एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये टल जाएगा या ये टल जाएगा, अगर इस गलतफहमी में है तो इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया कि आपका मान लीजिए सीओक्यूपी 11 का सेंटर कहीं और दे दिया, सीओक्यूपी 12 का सेंटर कहीं और दे दिया, तो
कभी कभी ऐसा एरर होता है कुछ स्टूडेंट्स में, तो उसके लिए फटाफट से हम लोग मेल करेंगे और इसका भी समाधान निकल जाता है। ठीक, तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा COQP 11 COQP 12 का, हम आपको अपडेट करेंगे, प्रॉपर सारी बातें बताते रहेंगे। कोई कष्ट परेशानी दुख होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, हम वीडियोस के माध्यम से आपको हेल्प करते रहेंगे। साथ में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9336257345। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अन्य लोगों तक भी, ताकि ये LLB और MBA का जो डाउट आ रहा है ये दूर हो जाए। और मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स दोनों आपके सामने है बहुत कम प्राइस में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।